जो आतताई होते हैं वो विघ्न मचाते हैं, और जब मचाते हैं तो मारे भी जाते हैं। हम मना रहे हैं विधाता से कि सकल काहे कब हुई है काली। देखिए, हम सभी रावण के भय से अपना भेष छुपाए हुए हैं, क्योंकि जिस समय और रावण के डर से सुरमुन गंधर्वा मिलकर सर्वा गे बिरंच के लोका सब ब्रह्मा जी के लोक में गए, तो वहां से जब प्रार्थना की गई, भगवान शंकर भी थे ते अवसर गिरजा में रहूं अवसर पाई बचन कहूं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो वहीं से भगवान की हम सब ने स्तुति की थी। भगवान ने आकाशवाणी की कि जन डरपहु मुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। और उन्होंने बतलाया भी कि कश्यप अदित महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब पर दीना। तिनके ग्रह अवतरियों जाई और रघुकुल तिलक सो चारी भाई। मैं 4 रूपों में उनके यहाँ अवतार ग्रहण करूंगा। ते दशरथ कौशल्या रूपा जो इस समय वर्तमान में अयोध्या के राजा रानी महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके गृह में भगवान का अवतार होगा, हम देवताओं का उद्धार होगा, कल्याण होगा। अवतार हो गया। अवतार होने के बाद आज स्थिति ये आ गई कि राम जी अब अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अनुचित यही हो रहा है। ये अनुचित हो रहा है। क्यों अनुचित हो रहा है? अनुचित इसलिए हो रहा है कि राम जी अयोध्या के राजा बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस समय ना बने। यदि इस समय अयोध्या के राजा बन गए तो हम देवताओं के कार्य पूर्ण कैसे होंगे, जो आज सभी रावण के द्वारा सताए जा रहे हैं। गौ ब्राह्मण ये सभी सताए जा रहे हैं। यदि राम जी सीमित क्षेत्र अयोध्या के राजा बने तो यह कार्य पूर्ण करने में बड़ा समय लग जाए। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि जिस समय नारायण ने हमें वचन दिया, उसी समय पितामह ब्रह्मा ने हम समस्त देवताओं को भी आदेश दे दिया था कि जितने देवता हो आप सब बनचर देव धरव छित माही, तुम सभी पृथ्वी में जाकर के अपने अपने अंश से भालू बानर के रूप में अवतार ग्रहण कर लो। तो राम जी की प्रतीक्षा सब हमारे अंश से जितने उत्पन्न हुए हैं, भालू बानर कोई इस डाल में लटक रहा है, कोई उस डाल में, सब राम जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके दर्शन की लालसा से। तो राम जी अयोध्या के राजा ना बन करके उन सबको दर्शन प्रदान करे और राक्षसों का संहार करे, उसके बाद अयोध्या के राजा बने। तो क्यों ना हो, मां सरस्वती का आवाहन करना चाहिए। शारद बोली विनय सुर करहे 12 बार पायल परही। यही से आवाहन किया जाए आपके द्वारा। त्राहि माम रक्षा करे मैया। ओ 12 बार पायल परही। हे मैया, आज हमारी इस दशा को देखें। आप तो सब देखने वाली हैं, जानने वाली हैं। करुणामयी हे मैया, करुणामयी जगतारिणी कर कमल पीड़ा धारिणी। मां सरस्वती हे मां सरस्वती, हे मां सरस्वती, हो मां सरस्वती। जय हो।
मुखार बिंदु को देख रही हूँ। तुम्हारे द्वारा उद्घोष किया जा रहा है त्राही माहम त्राही माहम त्राही माहम, और तुम्हारे मुखार बिंदु में मुझे ये भय दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, अति शीघ्र बताओ। मैया, यदि हम आपको बताएं आप तभी जानेगी क्या? नहीं, आप तो माँ हैं। विपत्ति हमारे बिलो के बड़ी, मात करो सोई आज। करना क्या है कि राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुरकाज। लेकिन देख क्या रहे हैं, जैसे ही आपके द्वारा ये शब्दावली प्रयोग की गई, माँ की स्थिति क्या हो गई। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भयु सरोज विपिन हिमराती। जैसे कि जाड़े की रात्रि में जो कमल का पुष्प होता है वो कुमला जाता है, आज वैसे ही माँ की स्थिति हो गई। लेकिन मैया, आप अपने हृदय में ऐसा बिल्कुल भी ना विचारें कि यदि आपने राम जी को वन भेज दिया तो संसार वाले आपको दोषी ठहराएंगे ना, क्योंकि राम जी के स्वभाव से तो आप परिचित हैं। विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाव। फिर दुख और सुख ये व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से भोगा करता है। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाओ अवध देव हित लागी। मैया, आप अयोध्या की ओर प्रस्थान करें, देवताओं का हित इसी में है। आपकी जय हो, जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। चली जाओ। ठीक है देवताओं, तुम्हारे द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे चुना गया है। चली जाए। तुम्हारे द्वारा चुनाव अच्छा किया गया है। मैं जाती हूँ अयोध्या की ओर। ओ चली विचार विबुध मति पोछी। ये क्या देवताओं के द्वारा आज इस तरह के कार्य को किया जा रहा है। श्री राम को अयोध्या का राजा न बनकर वन की ओर भेजा जा रहा है, परंतु नहीं, इसमें संसार का, ब्राह्मणों का, उन ऋषि मुनियों का और गौ का सभी का हित है। इसलिए मुझे इस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। परंतु ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। ऊंचे स्थान में रहने वाले देवताओं के द्वारा आज इस तरह का कार्य हित है, चलना चाहिए व्यास जी। हर हृदय दशरथ पुरे आई, ओ जनुग्रहत साधु सह दुखदाई।